फ्रेशर्स तो नहीं आए हैं अभी। अच्छा है, थोड़ा सा मेरा जो टॉपिक है वो काफी प्रेम मोहब्बत जैसा ही है। जैसे कैंपस में लव स्टोरीज काफी होती हैं। आप सभी ने जैसे करण जौहर ने पूरा स्टूडेंट ऑफ द ईयर निकाला है लव स्टोरी पे, कैंपस पे। ऐसे ही चेतन भगत के नॉवेल्स में भी कैंपस लव स्टोरीज काफी हैं। लेकिन जब हिंदी का एक हास्य कवि जब कैंपस के लव स्टोरीज को देखता है तो वो कैसा फील करता है, वो कैसे देखता है, इस कविता का ये शीर्षक है, इस कविता का ये सार है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप तक ये हास्य कविता पहुंचे। इसका नाम है कन्या एक कुंवारी थी, और ये चिराग जैन ने लिखा है। आपने अगर सुना हो तो यूट्यूब पे कभी, बहुत अच्छा लिखते हैं, हास्य अल्बर्ट के कवि हैं। और बस इसमें एक है कि एक लड़की है जो एक लड़का है। इसमें कैंपस की बात है, मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बांधता हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट बढ़े। एक लड़का है, वो सिर्फ इसलिए कॉलेज आता है क्योंकि लड़की आती है। वो सिर्फ इसलिए बैठा रहता है क्लास में कि लड़की बैठी हुई है, तो उसका मन लगा रहता है। और लड़के को कभी सीरियसली लेती नहीं है, पर उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे भाव दे रही है। तो आइए, इसी पे है थोड़ा सा हंसी मजाक वाला है, तो मैं चाहूंगा ऐसा संरक्षण भी रहे, ऐसा ना लगे कि मैं कोई प्रवचन पढ़ रहा हूँ। जस्ट लाइक द रेप ऑफ द रॉक, आप पढ़ रहे होंगे अभी, उसी के जैसा ये हास्य कविता है। आपको मजा आएगा पढ़ने। सुनिए, मैं पढ़ता हूँ, मुझे याद नहीं है, मैं देख के पढ़ूंगा। आई विल ट्राई टू आर्टिकुलेट इट एज बेटर एज आई कैन। कन्या एक कुंवारी थी, छूलो तो चिंगारी थी। कन्या एक कुंवारी थी, छूलो तो चिंगारी थी। वैसे देश कटारी थी, लेकिन मन की प्यारी थी। सखियों से बतियाती थी, सोहदों से घबराती थी। मुझसे कुछ शर्माती थी, बस से कॉलेज आती थी। गोरी नर हुई थी वो, देखिए सौंदर्य वर्णन। गोरी नर हुई थी वो, मानो छुई मुई थी वो। लड़की एक जादुई थी वो, बिल्कुल हुई हुई थी वो। अब लड़का अपना प्रपोजल जो है लड़की तक पहुंचा रहा है। कैसे, सुनिए। अंतर्मन डिस्क्लोज किया, एक दिन उसे प्रपोज किया। तबीयत सी नासाज हुई, वो पहले नाराज हुई। फिर बोली ये ठीक नहीं, अपनी ऐसी लीक नहीं। पढ़ने लिखने के दिन है, आगे बढ़ने के दिन है। ये बातें फिर कर लेंगे, इश्क मोहब्बत पढ़ लेंगे। अभी ना मन को हीट करो, पहले एमए कंप्लीट करो। अब लड़की टास्क देना शुरू कर दिया उसको। एक्चुअली ये लड़के जो होते हैं वो बस इसलिए पढ़ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ दिखाना होता है समाज में। उसने यूं रिस्पॉन्ड किया, प्रोपोजल पोस्टपोन किया। हमसे हिम्मत नहीं हरी, मन में ऊर्जा नहीं भरी। रात रात भर पढ़ के, नई इबारत गढ़ के, ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया। सिर्फ उस लड़की के कोई का मेहनत कर रहा है, मेहनत देखिए बंदे का। अब तो मूड सुहाना था, अब उसने मन जाना था, लेकिन राग बुराना था। फिर एक नया बहाना था, उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, बस उसको पेडुलम के जैसे इधर से उधर चलाते रहते हैं। सुनिए, फिर एक नया बहाना था, जॉब करो कोई ढंग की, फिर स्टेटस की नौटंकी। कभी कास्ट का पेच फंसा, कभी बाप को नहीं जचा। थक कर रोज झमेले में, नौचंदी के मेले में, एक दिन जी को अला करके कहा उसे यूं जा करके, जो कह दोगी कर लूंगा, कहो हिमालय चढ़ लूंगा। लेकिन क्लियर बात करो, देखो बात क्लियर होना चाहिए, लेकिन क्लियर बात करो, ऐसे ना जज्बात भरो। या तो तुम अब हाँ कर दो, या फिर साफ मना कर दो। सुनकर कन्या मौन हुई, हर चालाकी गौण हुई। अब सुनिए उत्तर कैसे देखेंगे इसका। तभी नया छल कर आई, आंख में आंसू भर लाई। हिम्मत होकर ढेर गई, प्रण पर आंसू फेर गई। अब आंसू के सामने कोई क्या ही बोले। दो बूंद आंसू बहुत कारगर होते हैं। अच्छे अच्छों का दिल जो है इससे दिल जाता है। पुनः प्रपोजल बीट हुआ, नकला नया रिपीट हुआ। थोड़ा सा तो वेट करो। अब जिनका भी पेट निकला हुआ है, जो लोग थोड़े से उतने
अपीलिंग नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को क्या सलाह मिलती है उनके गर्लफ्रेंड से या आज उसको वो क्लासमेट भी कह सकते हैं? थोड़ा सा तो वेट करो, पहले पत्ता वेट करो, ज्वाइंट कोई जिम कर लो, दोनों जला सी दिन कर लो, खुशबू सी खिल जाऊंगी, मैं तुमको मिल जाऊंगी। अब उसे फिर से टास्क मिला, पहले बार मिला था कि पढ़ाई करो, एमए कंप्लीट करो, अब मिला है टास्क कि हल्का सा बॉडी बनाओ, फिजिक बनाओ, तब मैं तुम्हें मिलूंगी। अब देखिए, अब इस बंदे का जुनून देखिए, कितना प्यार करता है वो उस लड़की से। 3 साल का वादा कर, निज क्षमता से ज्यादा कर, हीरो जैसे बॉडी से, डैशिंग वाले बॉडी से, बेहतर फिजिक बनाना लूं, 6-6 पैक्स बनाना लूं, तुमको नहीं सताऊंगा, सूरत नहीं दिखाऊंगा, तुमको नहीं सताऊंगा, सूरत नहीं दिखाऊंगा। ये वादा कर रहा है लड़का और जा रहा है कि 6-6 रात और दिन श्रम करके, खाना पीना कम करके, सर पर दौड़ लगा करके सोने सी काया कर ली, फिर मन की ऊर्जा नहीं, उसे ढूंढने निकल पड़ा, किंतु प्रेम में खलल पड़ा। जब उसने बॉडी बना लिया है, अब वो पुनः अपनी गर्लफ्रेंड के पास, अपने क्लासमेट के पास इस उम्मीद से जा रहा है कि इस बार वो एक्सेप्ट कर ले। पर देखिए, हर कहानी में एक ट्रेजेडी होती है। अब लव स्टोरी वैसा क्या, उसमें ट्रेजेडी ना हो, उसमें किसकी ट्रेजेडी क्या? उसे ढूंढने निकल पड़ा, किंतु प्रेम में खलल पड़ा, किसी और के छल्ले में, चुन्नी बांध कुचल्ले में वो जूही की कली गई, किसी और की गली गई, शादी करके चली गई, हाय किस्मत चली गई। थका थका जिससे प्रेम करते हैं वो बेटी नहीं है, बनी किस और गई, इसने कहा सही बात, एक्सपीरियंस है क्या? अब सुनिए उसके साथ हुआ क्या। बेचारे ने एमए के लिए पढ़ाई किया, बॉडी भी बना लिया, लेकिन मिली किस्मत में खा नहीं मिली थी बेचारे। कुछ दिन बाद, अच्छा अब सुनिए, थका थका हारा हारा मैं बदकिस्मत बेचारा, पल में दुनिया घूम लिया, हर फंदे पर चूम लिया, अपने आंसू पोंछूंगा, कभी मिली तो पूछूंगा, कभी मिली तो पूछूंगा, क्यों मेरा दिल तोड़ गई, प्यार जताकर छोड़ गई। कुछ दिन बाद दिखाई, अब वो मिलती जरूर है, जिसे देखने की इच्छा नहीं होती है, जिससे बड़ा खुन्नस सा होता है, वो मिलती जरूर है। अब मिलती है तो क्या होता है, ये भी आप सब देखें। अब उत्साह के साथ सुनिएगा, बड़ा मजेदार सेक्शन है। कुछ दिन बाद दिखाई दी, वो आवाज सुनाई दी, छोड़ा था मां चंदी में, देखा सब्जी मंडी में। कैसा घूमा रूप सुनो, कैसा घूमा रूप सुनो, उसका अनुपम रूप सुनो, वो जो एक चढ़हरी थी, कंचन देख सुनहरी थी, अब 2 की महतारी थी और तीजे की तैयारी थी। फूले फूले गाल हुए, उलझे बिखरे बाल हुए, इन बेढंगे हालों में, दिल के फूटे छालों ने, सपनों में विष घोला था, एक हाथ में झोला था, एक हाथ में मूली थी, खुद भी फूली फूली। वो जिससे वो डांस करता था, उसका हालत क्या है ये आप सुनते चलिएगा। बेचारी अब दुनियादारी के फंदे में फंस गई है, और जो खूबसूरती जिसपे लाखों लड़के कुर्बान थे, वो खूबसूरती क्या हो गई है, कभी उसको वर्णन कर रहा है। एक हाथ में मूली थी, खुद भी फूली फूली थी, सब सुंदरता लूली थी, आशा फांसी झूली थी, वो जो चहका करती थी, हर पल महका करती थी, हिरनी बनी विचरती थी, खुला खर्चा करती थी, वो कितनी बिजबिजी मिली, बार्गेनिंग में बिजी मिली। बिना के ये खेल करे देख रहा था खड़े खड़े, तभी अचानक सधे हुए, 2 बच्चों से लड़े हुए, चिक चिक से कुछ थके हुए, बार बार भी पके हुए एक अंकल जी प्रकट हुए। अब आप गैस कर सकते हैं कि अंकल जी कौन होंगे। दर्शन इतने विकट हुए, 52 इंची कमरा था, 52 इंची कमरा था, इसी गली का कमरा था। तूफानों ने पाला था, मुझसे ज्यादा काला था, मुझसे अधिक उदास था वो, केवल 10वीं पास था। मतलब जिसे जिसका था कि एमए कंप्लीट करो, टॉप करो, वो उसे नहीं मिला, लेकिन
वो चली गई उसके साथ जो टेस्ट पास। किस्मत भी क्या चीज है, थका हुआ सा खिटक गया, खून के आंसू छिटक गया। अब सुनिए कवि का यहाँ हास्य कैसे निकलता है। रानी साथ मदारी के टूटे भाग बेचारी के, पूरे मेला लूट गए, तितली पेपर टूट गए, रचा स्वयंवर वीरों का, मंडप मांडा वीरों का, गरम तवे पर फैल गई। अरे किस कुसट की गैल, गैल का मतलब गली, किस कुसट की गैल गई, बिना मिले वक्त। ये अंत में जा रहा है और सुनिए हास्य से कैसे जीवन की तरफ कवि लेके जा रहा है। बड़ा अच्छा है ये, बहुत प्रासंगिक लगेगा आपको। बिना मिले वापस आया, कई दिनों तक पछताया, अब भी अक्सर रातों में, कुछ गहरे जज्बातों में, पिछली यादें ढोता हूँ, सबसे छुप कर रोता हूँ। मुझमें क्या कम था ईश्वर, मुझमें क्या कम था ईश्वर, किस्मत में गम था ईश्वर। भाग्य इसी को कहते हैं, अब भी आंसू बहते हैं, भाग्य इसी को कहते हैं, अब भी आंसू बहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा। एक बार तालियां बड़ी जोर होनी चाहिए, देखिए आप लोग को उत्साह बना होना चाहिए। अगर और कॉम्पिटिशन है तो मैं ये माइक पुनः वापस एंकर्स को सौंपता हूँ।